जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से फ्राइडे के सेशन में यूएस में एक बड़ा करेक्शन जो है हम लोगों को देखने को मिला है। जहां पे डाउ जोन्स अगर आप देखो इस वक्त तो लगभग 750 पॉइंट नीचे हम लोगों को दिखाई देगा। नैस्डैक लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिल रही है। उनका जो विक्स है वहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने को मिली है, जो कि 18 18.5 के आसपास पहुँच गया है। और आई थिंक 2025 का यूएस मार्केट का सबसे ख़राब दिन हम लोगों के सामने जो है वो आया है। कुछ बड़े कारण हमारे सामने निकल के आए हैं, जिनका अपडेट मैंने आपको रात को ही टेलीग्राम पे दे दिया था कि चाइना की तरफ से कुछ कोरोना वायरस को लेकर, कुछ नए वेरिएंट्स को लेकर हेडलाइंस जो आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या भारतीय बाज़ारों पे बहुत बड़ा देख सकते हैं हम लोग, या फिर ये सिर्फ हेडलाइंस है और इससे ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात करने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट यही है। हमारे बाज़ारों की अगर मैं बात करता हूँ उससे पहले तो यही चीज़ बोलूँगा कि रेंज बाउंड थे, आराम से रेंज में होल्ड कर रहे थे। ठीक है, बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल्स को जो है वो होल्ड करने में कामयाब हो रहा था। बट चाइना और यूएस की खबरों ने सब कुछ जो है खेल बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 170 पॉइंट्स नीचे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और उसका मेन रीज़न है यूएस मार्केट में एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो हो गई है। पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी गिरावट, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट यूएस में हम लोगों को देखने को मिली है। और उसका मेन रीज़न है चाइना की तरफ से खबर जो है कुछ आती हुई जो दिखाई दे रही हैं। अब ये सारी खबरें क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या यूएस में जो इम्पैक्ट हुआ है वो केवल इस खबरों की वजह से आया है कि चाइना में कोविड 2.0 का कुछ प्रिडिक्शन टाइप या फिर कुछ खबरें टाइप जो है वो निकल के आ रही हैं? ऐसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है, ठीक है, मोस्टली इसका इम्पैक्ट है। बट अमेरिका में जो पीएमआई डेटा आया है, फ्यूचर पीएमआई डेटा, एक वहाँ का इंडेक्स है, वो आता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ पे जो है 16-17 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे उनका पीएमआई डेटा आया है। इस वजह से वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और हाँ, वहाँ के बाज़ार पीएमआई डेटा वगैरह इन सब पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे जैसा नहीं है कि हम इन्फ्लेशन पे भी रिएक्ट नहीं करते। खैर, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, यूएस मार्केट में पीएमआई डेटा का भी इम्पैक्ट है। बट ज़्यादातर जो, अगर मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ या फिर मेन वेबसाइट्स देख रहा हूँ जो यूएस मार्केट को लेकर कवर करती हैं, उसमें मेरे को यही चीज़ दिखाई दे रही है कि कोरोना वायरस को लेकर कुछ खबरें जो हैं चाइना की तरफ से आ रही हैं और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ये खबरें क्या हैं? ठीक है, खबर ये निकल के आ रही है कि रिसर्चर्स जो कि वुहान इंस्टीट्यूशंस ऑफ वायरोलॉजी, वुहान आपको पता है फेमस पहला कोरोना वायरस जहाँ से जो है वो निकला था, वहाँ पे जो है एक नए कोरोना वायरस की जो है वो खोज करी गई है, डिस्कवर किया गया है। इस कोरोना वायरस का नाम भी बड़ा अटपटा और काफ़ी लंबा सा है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस कोरोना वायरस के कारण क्या चीज़ देखने को मिल रही है? ये देखने को मिल रही है कि जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि इसमें पोटेंशियल है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, जो कि बैट्स में फाइंड हुआ है। अभी तक ह्यूमन में फाइंड नहीं हुआ है ये, ठीक है, ह्यूमंस में अभी भी ये फाउंड नहीं हुआ है। ये चीज़ अभी तक क्लियर है कि इट हैज़ नॉट येट बीन डिटेक्टेड टू ह्यूमंस। बट चमगादड़ों में है ये, ठीक है, बैट्स में है, और ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट ह्यूमंस में नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये रिड्यूस कर रहा है इमीडिएट रिस्क को, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये तो कोई खबर ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो उन्होंने कोई किसी वायरस को ढूंढा बैट्स के अंदर है, और जो है वो बैट्स के अंदर होने के बाद वो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो सकता है, ये साइंटिस्ट ने बोला है। तो इस पे इतना पैनिक क्यों है? पैनिक ये है कि जो जो उस वायरस के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने ये बोला है, जो साइंटिस्ट हैं, कि ये सेम काइंड ऑफ पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है जैसा 2019-20 में हुआ था,
ठीक है, 2019-20 में जैसा पैंडेमिक जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ बोलने वाली हैं या फिर सच्चाई है इसमें कुछ, ये तो भाई फ्यूचर को पता है। बट मेरे पास जो अपडेट था कि यूएस मार्केट में जो मेन खबरें चल रही थी कि S&P 500 ने सेशन लो जो है वो 1.5% की गिरावट जो है वो हिट करी है चाइना की कोविड हेडलाइंस के ऊपर। केवल ये चल रहा था पूरे शाम को, रात को, सुबह तक। और अभी भी अगर आप इस चीज़ को सर्च करते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी मंडे के सेशन में, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। और ये चीज़ जो है इम्पैक्ट करेगी बिटकॉइन के ऊपर भी। बिटकॉइन में अगर आप देखो तो अच्छा खासा कल रात को करेक्शन आया था, लगभग 99,300 के आसपास बिटकॉइन था। वहाँ से वन साइडेड एक 95,000 तक का 4-5 हज़ार पॉइंट का करेक्शन हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ, बिटकॉइन यूएस मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। अगर इंडिया मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है तो भाई क्या कर रहे हो, एक्सनेस में अकाउंट ओपन करो और वहाँ पे ट्रेड करो। वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो है कभी कभी मिल जाती हैं, ठीक है। खैर, अब इंडियन मार्केट्स के ऊपर हम वापस आते हैं। तो ये खबरें तो हमारे सामने हैं। चाइना में कोरोना वायरस जैसा वायरस जो है, मतलब कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जो कि इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को और पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है, ये वहाँ के साइंटिस्ट ने बोला है। प्लस यूएस का वीकनेस और उनका पीएमआई डेटा, हम कहाँ पे इस वक्त सिट करते हैं। मैं जाऊंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सारी ड्राइंग्स एक बार के लिए मैं रिमूव कर दूंगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं और एक लेवल जो है मैं देख के चलता हूं जो कि बहुत क्रिटिकल होगा गैप डाउन के बाद, वो लेवल मेरे सामने जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,535 से लेकर 490 का लेवल, ठीक है। बहुत क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पे जो है हम लोगों के पास मल्टीपल जो है सपोर्ट लेवल्स थे, इधर 750 के आसपास, 800 के आसपास, जिस पे बाज़ार ने, आप देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना और उसके बाद यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे भी कई बार मल्टीपल प्राइस एक्शन बना है। तो होपफुली हम लोगों को इस लेवल के आसपास भी सपोर्ट मिलेगा अगर मंडे को पैनिक नहीं होता है यूएस फ्यूचर्स में इस खबर को लेकर, चाइना में जो कोरोना वायरस वगैरह इन खबरों को लेकर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको मार्क कर देंगे। ये सपोर्ट होगा 22,490, 22,525 का। इस सपोर्ट को होल्ड करेगा तो अच्छा रहेगा ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर 22,490, 530 के नीचे जो है वो निफ्टी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करता है तो पैनिक क्रिएट हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते शायद ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व जो है हमारे सामने आएगा, उस वजह से शायद छुट्टी है। बट ओवरऑल मार्केट में थोड़ा एक नी जर्क रिएक्शन तो हम लोग देख सकते हैं डेफिनेटली। बट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 22,500 से 490 के आसपास है। इस चीज़ को हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। और बैंक निफ्टी का सिनेरियो अगर आप देखो तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो है 48,040-50 के आसपास, ठीक है। वो बहुत दूर है, तो हम लोग थोड़ा पास का सपोर्ट अगर खोजेंगे तो हमारे पास 48,300 से 400 का जोन जो है वो निकल के आ रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि रिवर्सल के लिए आप लोग मंडे के लिए नोटिस में रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन कितना होगा वी नेवर नो, हम लोग सिर्फ अपना प्लान एक क्रिएट कर सकते हैं। 48,450, 48,000 के लेवल्स के आसपास जो है एक बार के लिए सपोर्ट लेने की कोशिश जो है वो बैंक्स कर सकते हैं। सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। अगेन सेंसेक्स वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। सेंसेक्स में जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 74,200 से 74,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे है। अब कितना गैप डाउन खुलेगा वो हमें देखना होगा, बट 74,300, 200 की जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। अगर इस एरिया पे खुलता है तो गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं करना है। अगर फ्लैट मिलता है तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, बट गैप डाउन इतना बड़ा हो जाता है तो शॉर्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 74,900, 950 का लेवल, वो डेफिनेटली लगता है गैप डाउन में जो है वो ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात कर लेता हूँ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगेन इसका एक अलग सिस्टम चल रहा है। मैं जो है डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जो मेरे को एक डिसेंट सपोर्ट दिखाई देता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का,
वो इस एरिया के आसपास दिखाई देता है, दैट इज़ 10,700 से 750 का जोन। ठीक है, तो 700 750 का जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मैं एक पहला जो सपोर्ट दो आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। पहला जो सपोर्ट जोन आएगा वो 10,800 से 900 की रेंज आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो आएगा वो 10,700 725 के आसपास आएगा। इन लेवल्स के ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करके चलना है, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ आएगी उसके लिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और एक्सनेस में अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी आप जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं, एंड हमारा जो फ्री फॉरेक्स कोर्स है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।